बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल दी एजुकेशन सेंटर। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हमारे पास है कि सिंपल मशीन, यानी कि सिंपल मशीन जो आज हमारा ये टॉपिक है, इनके चैप्टर फिज़िक्स का हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास मैट्रिक का है पहला चैप्टर सिंपल मशीन। ओके, अब सिंपल मशीन व्हाट इज़ मशीन। अब मशीन एक चीज़ होती है, आजकल जो जदीद दुनिया में हर जगह अगर आप देखें तो मशीन से जो है वो दुनिया घिरी हुई है, और हर जगह आपको हर चीज़ की मशीन दिखेगी, यानी कि पूरी दुनिया में जो है वो मशीन ही नज़र आएगी। इर्द गिर्द आपके हर जगह जो है वो क्या है, मशीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कमरे में मौजूद हैं, आप अपने कमरे के अंदर मौजूद हैं, और कमरे के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले फ़ैन, उसके बाद हमारा बल्ब, फिर उसके बाद हमारी क्या नाम है मोटर्स, जिसे क्या नाम है हमारी वो पानी चढ़ता है, और एक्स्ट्रा कल्चर, यानी कि हर तरफ दुनिया में जो है आजकल आप मशीन देख रहे होंगे। यानी कि ये जदीद दौर है, और जदीद दौर के अंदर मशीन का काम कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब अगर हम मशीन्स की बात करें तो मशीन, अगर हम हमारा फ़िज़िक्स का चैप्टर जो हमारा दिया गया है पहला क्लास मैट्रिक का, तो वो भी हमारा मशीन पे ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है, मैंने आपको थोड़ा सा मशीन का इंट्रो दे दिया है कि व्हाट इज़ मशीन। मशीन हमारी ये चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, हर जगह आप मशीन ही देख रहे होंगे। और क्या नाम है, उसके बाद मशीन हमारा वर्क आसान करती है। एक ज़िप हमारी एक मशीन है। इवन दैट के अगर आप सुबह उठने से रात में सोने के बाद से सुबह उठने तक में हर जगह आप जो है वो मशीन्स को ही पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मशीन अगर हम डेफिनेशन इसकी देखें तो थ्रो का मशीन इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डू वर्क इन मोर कॉन्वीनियंट इन स्पीड। अब इनके एक काम को जल्द करने के लिए, करने के लिए हमें जो उस चीज़ की हेल्प चाहिए होती है तो वो हमारी मशीन होती है। अब अगर यूज़फुल अगर मशीन्स में बात करें तो हमारी हैवी लोड हो गई, इनके हैवी लोड करने के लिए, इनके लोड को उठाने के लिए और अगर हम देखें उसके अलावा हमारी हैवी लोड्स के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कोई चीज़ ऊपर से लेके नीचे तक लाने के लिए, किसी भी चीज़ को काम आसान करने के लिए मशीन स्टार्ट जो होती है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स कौन कौन सी। नंबर 1 हमारे पास टर्म है, ये है हमारे पास नंबर 1 टर्म, ये रही एफर्ट। नंबर 2 लोड। नंबर 3 आउटपुट और इनपुट। ये कुछ टर्म्स मिलेंगी आपको। उसके अगर हम एफ़र्ट को देखें तो ये न्यूमेरिकल्स के हिसाब से एफ़र्ट को हम शो करेंगे पी से। ओके, एफ़र्ट को हम शो करेंगे पी से। लोड को शो करेंगे डब्ल्यू से। इनपुट और आउटपुट, इनपुट वो है, अच्छा न्यूमेरिकल्स में अक्सर होगा कि आपको जो अगर मैकेनिकल एडवांटेज आप जब निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज आप निकालेंगे तो निकालेंगे, ये 1 मिनट में लिख लूँ, कलर चूज़ कर लूँ। मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो आपका आएगा ये आउटपुट इज़ इक्वल्स टू इनपुट। इस तरीके से आप निकालेंगे। और आउटपुट किसके बराबर होता है, W मल्टीप्लाई बाय H इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय N। तो फिर W मल्टीप्लाई बाय P इज़ इक्वल्स टू L अपॉन H। ये हमारे पास आता है इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट क्या होता है, अब वर्क ऑन अ मशीन बाय द एफर्ट। एक वर्क डन हो रहा है एफर्ट लगाने के, यानी कि अगर हम जितना एफर्ट लगाएंगे ना, यानी कि हम एफर्ट लगा रहे हैं वो हम उसको इनपुट दे रहे हैं। और फिर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, जितना हम इनपुट लगाएंगे, जितनी हम एफर्ट लगाएंगे, जितनी हम कोशिश करेंगे, जितनी हम अपनी जो चाह करेंगे,
उतना ही हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट अच्छा आएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास होता है, जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया था कि आउटपुट इज़ इक्वल्स टू इनपुट, ऑफ W मल्टीप्लाई बाय H। हमें मेरी न्यूमेरिकल कहाँ तक पहुँचा था? मेरा न्यूमेरिकल पहुँचा था यहाँ तक, अगर आपको याद हो तो W मल्टीप्लाई बाय P इज़ इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय H। अब इसको आप हटा दें। सपोज़ आप सिर्फ सोचिए कि इसको आप सोचें सिर्फ और सिर्फ W मल्टीप्लाई बाय P। अब W मल्टीप्लाई बाय B हमारे पास बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज के। द रेशो बिटवीन द load lifted and effort applied on the mechanical advantage of a machine is called mechanical advantage। यानी कि एफर्ट और जो एफर्ट अप्लाई होगी और लोड लिफ्टेड होगा तो वो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज होगा। अब W हमारे पास W इज़ इक्वल्स टू क्या है? W इज़ इक्वल्स टू हमारे पास है वेट। सही है, W इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? वेट। उसके बाद अगर हम P की बात करें तो P हमारे पास है एफर्ट। सही है, हमारे पास P क्या है? P हमारे पास एफर्ट है। ओके, इन दोनों का रेशो हमारे पास क्या कहलाता है? मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वही बात यहाँ बताई गई है। क्या बात बताई गई है? ये देखें, यही वही बात बताई गई है। अगर हम एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी एक परसेंटेज निकालने को कहते हैं। एफिशिएंसी के अंदर आप क्या करते हैं? आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने को एफिशिएंसी कहते हैं। परसेंटेज निकालने को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। ये साइन यानी कि परसेंटेज का यही साइन होता है ना, एफिशिएंसी। अब इसके अंदर क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यानी कि ये आप देख रहे होंगे इधर आउटपुट हमारे पास है ये रहा, और आउटपुट इज़ इक्वल्स अपॉन इनपुट सॉरी, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारे पास आउटपुट किसके बराबर होता है? जिस तरीके से मैंने बताया था, आउटपुट इज़ इक्वल्स टू इनपुट। यहाँ मैंने ये आपको याद रखनी है। आप नोट्स अपने किसी भी नोट्स बना लें तो वो ये आप रखते रहें इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय H। तो ये इधर डिवाइड हो रहा था तो W मल्टीप्लाई बाय P इज़ इक्वल्स टू L अपॉन H। लेकिन अभी हमें क्या पूछा? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज़ इक्वल्स टू नहीं है, तो आउटपुट डिवाइड के अंदर है इनपुट के। तो जाहिर सी जब ये आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के है तो W हमारे पास ही किस तरीके से होगा? W मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय D। यहाँ D शो करा गया है। यहाँ आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ D क्यों शो करा गया, यहाँ पे ये शो क्यों नहीं करा गया, L शो क्यों नहीं गया। तो यहाँ मैं आपको ये बात क्लियर करती चलूँ कि यह हमारे पास हम L को D की जगह सपोज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं? या हम D को L की जगह सपोज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास आउटपुट बराबर है इनपुट के। इनपुट मैंने आपको बताया कि P मल्टीप्लाई बाय हमारे पास होता है L। तो L यानी कि लेंथ, L फॉर लेंथ और D फॉर डायामीटर, डिस्टेंस। वही चीज़ सेम वही। तो मेरा मकसद बताने का आपको यही है। फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे यानी कि उसकी परसेंटेज निकालेंगे। सही है, उसकी परसेंटेज निकालेंगे। एफिशिएंसी आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सम काइंड्स ऑफ अगर मशीन्स आई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने पास मार्कआउट कर लें अभी से ही कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आता है। एक लीवर के भाई ये बताएं कि डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन कौन कौन सी है। दिमाग घुमा के पूछ सकते हैं। राइट द नेम ऑफ पूछ सकते हैं। वो सवाल ये पूछ सकते हैं कि राइट नेम ऑफ मशीन। नेम पूछेंगे, नेम ऑफ मशीन, कि भाई हमें नेम बताओ मशीन का। मशीन के नेम क्या है। या हो सकता है आपका दिमाग घुमाने के लिए वो बोलें, क्या बोलें? वो ये बोलें सिंपल मशीन। हम तो भाई सर घुसाते रहेंगे कि भाई ये सिंपल मशीन क्या बाबा है। तो सिंपल मशीन और मशीन हमारे पास, मैं आपको क्लियर करती चलूँगी, सिंपल मशीन और ये मशीन एक ही चीज़ की है। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास है? हमारे पास है लीवर, हमारे पास है इंक्लाइन प्लेन, हमारे पास स्क्रू, जैक, वेज और व्हील एंड एक्सिस। जिसमें से लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुली है, पुली भी है इसके अंदर, पुली भी इम्पॉर्टेंट है।
सही है। उसकी बात है, इंक्लाइन प्लेन भी है, स्क्रू जैक भी है, व्हील एंड एक्सेल भी है। इंक्लाइन प्लेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये छोड़ना नहीं है। लीवर पढ़ते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको लीवर समझाने की कोशिश करूँगी, और लीवर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काइंड होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, इंक्लाइन प्लेन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तो चलें पहले लीवर समझते हैं। व्हाट इज़ लीवर? लीवर के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक रिजिड बार होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है फिक्स फल्क्रम, यानी कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है। अब फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि वो उस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बाकी ये दोनों चीज़ तो मूवेबल है, ये चीज़ मूव नहीं कर सकती, तो ये हमारे पास लीवर है। अब अगर हम ये लीवर की डेफिनेशन आती है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज आता है और काइंड आती हैं। अब फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के अंदर अगर हम देखें, तो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के अंदर हमारे पास है क्या कि एक सबसे पहले क्या होगा, जो लीवर है ना वो फल्क्रम हमारे पास बीच में होगा, और ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये अगर इसकी एग्जांपल बन सकती है, यहाँ पे एक चीज़ हो, जैसे कि यहाँ हम झूला झूलते थे बचपन में, इस तरीके से ये वाला, ये बीच में से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। सही है। तो उसके अंदर पेयर ऑफ सीज़र के अंदर भी यही होता है, एक जो है वो बी से जुड़ी हुई होती है और दोनों के चीज़ सही है, और फिर सीसा वगैरह। उसके बाद सेकंड के अंदर क्या होता है, फल्क्रम वेट हमारे पास, समझे, वेट हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, फल्क्रम बीच में नहीं होगा, इस बार वेट बीच में होगा फल्क्रम और एफर्ट के, यानी कि यहाँ हमारे पास वेट है, एक मिनट, यहाँ हमारे पास वेट है और उसके बाद जैसे पंच मशीन होती है, पंच मशीन के अंदर यहाँ से हमारे पास एफर्ट यानी फिक्स हो रहा होता है, यहाँ पे हमारा वेट लगता है और फिर हमारा होल हो जाता है। डोर हो गया, एक डोर है, डोर का यहाँ से फिक्स्ड होता है, यहाँ पे हमारा एफर्ट लग रहा होता है, इस तरीके से। अब थर्ड काइंड में क्या है, तो ह्यूमन, इसके अंदर क्या है, तो हमारे पास एफर्ट बीच में लग रही होती है, बीच में एफर्ट होती है। यहाँ पे लोड जैसे हम अपने हाथ से लोड उठाते हैं, यहाँ पे हमारा फल्क्रम होता है, फल्क्रम नहीं होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे एफर्ट लग रही होती है, कोनी से हम ऊपर नहीं कर रहे होते हैं, हमारा बाजू है समझे, इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।